यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ कहेंगे जिसमें ऑफलाइन एग्जाम है, कई लोग ऑनलाइन से डरते हैं और जितने भी लोग दिल्ली में नौकरी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे लगता है उतने ही लगभग चंडीगढ़ में भी नौकरी करने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है कुछ 300 वैकेंसी के आसपास हैं, 293 चंडीगढ़ में, और यूनियन टेरिटरी है, प्लांट सिटी है, बढ़िया एकदम 4200 ग्रेड पे की जो आपकी सरकारी नौकरी होती है कहीं भी प्राइमरी टीचर के लिए, वही सेम चीज़ है। तो एक अच्छा मौका है, अगर अलग अलग स्टेट में हमें कहीं भी मौका मिल जाए और एक बार पहले एक नौकरी ले लें, उसके बाद अपने मन की चीज़ें होती रहें, तो उस हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूंगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं उतने टाइम से, तो आपके पास मौका है खुद को प्रूव करके फटाफट से एक जॉब लेने का, और एक जॉब सिक्योर करके फिर आपका जहां मन करे फिर आप बाद में जब जब वैकेंसी निकलें, क्योंकि मौके ही कम मिलते हैं अगर देखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बीएड वालों को भी एलिजिबल किया है प्राइमरी टीचर के लिए। इसके अलावा जो आपका सीटेट अपियरिंग है उनको नहीं माना है कि भाई अपियरिंग नहीं, पास चाहिए उनको। दूसरा, पेपर ऑफलाइन है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 150 नंबर का पेपर है। मजे की बात, इंटरव्यू नहीं है ना। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो पहले उन्होंने ये वाले एग्जाम को क्लियर किया हुआ था, तो मुझे जैसा याद है, मुझे ये याद आ रहा है कि पहले इंटरव्यू हुआ करता था इस वैकेंसी में, अभी वो चीज़ नहीं है इस बार। तो एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और एज का भी अच्छा रिलैक्सेशन है, 21 से 37 वर्ष तक, 37 ईयर्स तक भी। तो समझते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल ये वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन ये आउट हुआ था और इसमें सारी डिटेल्स हैं, क्या क्या चीजें एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, 20 जुलाई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और 14 अगस्त तक आप ये फॉर्म्स फिल कर पाएंगे। यही चंडीगढ़ एजुकेशन की वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, क्या क्या चीजें हैं बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। अगर मैं बात एज की करूं तो आप 21 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल। कब तक? 1 जनवरी 2023 तक आप मिनिमम, मतलब आपकी उम्र जो है वो 21 साल एटलीस्ट हो चुकी हो, 20 के नहीं हो आप होपफुली, और 37 साल से एक्सीड ना की हो, यानी 38 के ना हुए हो। कब? 1 जनवरी जो जा चुका है 2023 में, तब से काउंट होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल वही तरीका है, जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री है, मतलब जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर डीएलएड आपने किया है, बीएलएड किया है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका बीटीसी, जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इवन मुझे लगता है डीएड वाले भी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अलग से इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि स्पेशल एजुकेशन, वो अंडरस्टूड होता है बहुत जगह पे, वो लगभग सभी जगह पे अप्लाई कर पाते हैं। तो वो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे जिन्होंने स्पेशल बीएड या स्पेशल ये किया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ साथ में एक चीज चाहिए, कंप्यूटर का एक कोर्स चाहिए, कुछ 80 आवर्स का, आई थिंक CCC करके। तो वो आप जरूर उसको सिक्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जब से, 21st सेंचुरी स्किल्स की ये बात कर रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी इनको चाहिए। तो एक CCC का कोर्स या तो कर लीजिए कहीं से अभी से, वो 3 महीने अभी हैं हमारे पास मिनिमम। अगर एग्जाम लेने की बात करें तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 नंबर का पेपर है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4, मतलब सही किया तो 1 नंबर, गलत किया तो 0.25 गए। तो समझते हैं मिनिमम 40% यहाँ पे सिक्योर करना है आपको। 150 में से एटलीस्ट 60 आने चाहिए, नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा। मेरिट की बात तो दूर की है, तो बाद में मेरिट लगेगी। बहुत ही सिंपल से इन्होंने एक 4 पेज में खत्म कर दिया नोटिफिकेशन, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं गाई हैं, घुमाया नहीं है आपको, है ना। तो 20 जुलाई से आपका ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 14 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे, पेपर ऑफलाइन होगा, रिटर्न एग्जाम लिखा हुआ है, ऑनलाइन मोड में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जो एमसीक्यू बेस्ड 150 नंबर का पेपर, ओएमआर शीट भरने वाला। बीएड अगर आपने किया है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके रहे हैं ग्रेजुएशन में, प्लस आपका बीएड या फिर डीएलएड, बीटीसी, कोई भी कोर्स आपने टीचिंग ट्रेनिंग का किया है, प्लस सीटेट अपीयरिंग वालों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया है। बट यदि आप सीटेट पास कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं आप पहले से, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ऑफकोर्स पेपर 1 ही मांगेंगे, क्योंकि प्राइमरी के लिए पेपर 1 ही चलता है। तो बीएड के साथ जिन्होंने पेपर 1 में सीटेट किया हुआ होगा वही चल पाएंगे। इसमें ये डाउट बहुत आने वाला है आगे कि पेपर 2 वाले भी एलिजिबल होंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि प्राइमरी के लिए लेवल 1 होता है सीटेट का, तो पेपर 1 आपने सीटेट का क्लियर किया हुआ हो पहले से, आगे नहीं कि अभी आपका पेपर होगा तब की बात नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी पूरी ही चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपियरिंग में अभी बीएड कर रहे हैं तब भी भर देंगे, वो वाला सीन नहीं है। डिप्लोमा या डिग्री आपकी, यानी बीएड या फिर बीएलएड, डीएलएड, वॉटएवर, डिप्लोमा हो डिग्री हो दोनों चलेंगे, प्लस एक आईसीटी का जो आपका कोर्स है आपने कंप्यूटर में किया हुआ हो, CCC का। लेकिन ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये एलिजिबिलिटी के टाइम पे जब पेपर आपके चेक होंगे, आप फाइनल सेलेक्ट हो चुके होंगे, तब इसको चेक किया जाएगा, उससे पहले आप कर लीजिएगा। अभी आपके पास एक डिप्लोमा है, डिग्री है, प्लस सीटेट पेपर 1 क्लियर है, बात खत्म। इसकी चिंता बाद में करनी है या इस दौरान कर लेनी है, ठीक है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पैटर्न की भी अभी हम बात करेंगे। इसमें लैंग्वेज भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, जो 15 के आसपास आई थिंक सब्जेक्ट हैं जो पूछे हुए हैं, और समझते हैं कहानी क्या है। यही मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, 300 भी हैं, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और चंडीगढ़ जाने को तैयार हैं तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। 150 नंबर का पेपर होगा मिनिमम। अगर आप 60 नंबर लेके आए और उसके बाद जो भी होगा मेरिट बनेगी। इंटरव्यू है नहीं, मजे की बात है। ठीक, तो समझते हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जनरल की वैकेंसी 150 है। इसके अलावा SC ST OBC जो भी भारत भर में तरीके हैं कि भाई अगर SC से हैं तो इतने साल का रिलैक्सेशन, तो वो आपको अपना जो वेबसाइट पे DOPT जो भी इनके रूल्स जारी करता है वो आप देख सकते हैं वहां से जाके कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए कोटा है, तो इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, यहाँ आप अपनी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगेन वही DLED या JBT जिसको हम कह देते थे पहले, कहीं से भी आपने देश भर में किया हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, साथ में CTET का पेपर पास, अपीयरिंग नहीं, है ना। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस B.Ed आपका। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर हो गई। बेसिक सी बात है, और कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा समस्या आपको होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है जिसमें 11 सब्जेक्ट हैं, है ना। सब्जेक्ट जो है 11 हैं, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन, और हम ये कहेंगे 150 ही मिनट जो CTET में भी रहता है। टाइम अच्छा खासा है। वही जनरल अवेयरनेस जिसमें 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के, है ना। जैसे आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आपने करियरविल पे लिया हुआ हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो, वही किताबें, वही सिलेबस, सारी चीजें, बस 10th तक का डिफिकल्टी लेवल रहेगा। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, अर्थमेटिक्स 15 नंबर का, अलग से भी मैथमेटिक्स दिया हुआ है 15 मार्क्स का। और ये वाले जो सब्जेक्ट हैं जिनपे स्टार मार्क्ड हैं, जो ये 10वीं के लेवल तक आएंगे, ऊपर वाले नॉर्मल आएंगे अपने। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने आज तक कोई भी बैच में पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, नोट्स हैं आपके पास, थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लिए, खत्म कहानी। तो ये हैं आपके 11 सब्जेक्ट्स जो इसमें पूछे जाएंगे अलग अलग। NCERTs भी आप इनके लिए फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपके 40%, डिफिकल्टी लेवल लिखा हुआ है, तो कुछ भी अब नया नहीं है। ये बात जो है मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। एज लिमिट की भी बात मैंने बता दी आपको, 21 से 37 वर्ष। 1 जनवरी को अगर आप कैटेगरी से हैं तो एक बार जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वहां पे जाकर के चेक कर लेंगे कि आपकी कैटेगरी वहां लिस्टेड है या नहीं, और किस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बस अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन्ड कॉपी उनकी रखिए तैयार, चाहे वो CTET का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका B.Ed का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे 10th का हो, ताकि आप फॉर्म 20 जुलाई को पहले ही दिन अपना भर के निश्चिंत हो जाएं, अपनी तैयारी मस्त तरीके से करें। अगले 3 महीने से पहले तो पेपर क्या ही होगा, तो आप खुद को एक टारगेट दे सकते हैं कि भाई 3 महीने दबा के पढ़ाई करनी है, सामने नौकरी है।